नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेशराज और आज हम बात करेंगे हाइपर यूरिशीमिया यानी कि इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। तो सपोज यदि आपके डॉक्टर ने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन टेस्ट लिखा और उस एक इन्वेस्टिगेशन में एक यूरिक एसिड भी है और वो यूरिक एसिड का लेवल जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ गया या अपर रेंज से जो है वो ज़्यादा आ रहा है, उस कंडीशंस में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जो है एराइज करेंगे। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है क्या? तो एक मॉलिक्यूल होता है प्यूरिन जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स और मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्ट्स और कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और ये प्रोडक्ट जो है जब खाने के बाद जो डाइजेशन जब हो जाता है, डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो यूरिक एसिड है। ये यूरिक एसिड जो है इधर आपका किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू होते हुए बाहर निकलेगा या स्टूल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये व्हाट आर द फूड्स विच आर द रिच सोर्स ऑफ प्यूरिन। तो मतलब इस क्वेश्चन का एक और इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फूड्स जिनको खाने से जो है आपका यूरिक एसिड जो है बढ़ता है। तो इसमें आते हैं आपके रेड मीट होते हैं, मीट के भी जो है लीवर हो गया, किडनी हो गया वो ज़्यादा, बीफ हो गए, पॉर्क हो गए और कुछ सी फूड्स हैं जैसे समुद्री मछलियाँ भी हैं, लॉबस्टर भी है, एग्स है, पोल्ट्री है, बीन्स है। वेजिटेबल्स में अगर बात करें तो बीन्स आते हैं, बीन्स के बाद स्पिनच आते हैं और भी बहुत सारे, लंबी लिस्ट है ये जो कि मैंने मेंशन कर दिया है कुछ यहाँ पे, वो आप देख लें। नेक्स्ट आता है कि ये यूरिक एसिड जो है बढ़ता है और ये बनता है, इसका कारण क्या है? तो पहला जो कारण होता है वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका किडनी के थ्रू जो पास होता है और जो एक्सक्रीट होता है वो कम हो रहा है। मतलब इसको हम बोलते हैं अंडर एक्सक्रीटर्स। अंडर एक्सक्रीटर्स मतलब जितना यूरिक एसिड जो है आपका जो ब्लड से होते हुए, किडनी से होते हुए पेशाब के थ्रू निकलेगा वो कम निकल रहा है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जनरली मतलब अननोन है, बट इसमें जेनेटिक कंपोनेंट देखा गया है कि जेनेटिक कंपोनेंट एक रोल प्ले करता है, या जिनके फैमिली में जो है ये गठिया का या गाउट का हिस्ट्री है, यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, उनको हो सकता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, जैसे आप अगर डिहाइड्रेशन हो गया या ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे शरीर में पानी कम हो रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर की जो दवा होती है, उसके बाद जो है आपका ओबेसिटी हो गया, देन आपका आता है हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज है। तो ये सब इनडायरेक्टली जो है इस प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। मतलब किडनी से जो एक्सक्रीशन है, किडनी से जो निकलने वाला जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है और इसके जो रिजल्टिंग जो होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ये 90% जो होता है यही देखा गया है कि मेजर कॉज यही है। बचा जो 10% है वो है कि या तो आप ओवर प्रोड्यूसर हैं। ओवर प्रोड्यूसर मतलब है कि या तो आप बहुत ज़्यादा जो है प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं और साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बोलते हैं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये क्या करते हैं कि ये जो यूरिक एसिड जो बनने का जो प्रोसेस है बॉडी में, इसको बढ़ावा देते हैं। तो आप सिर्फ ये ना सोचे कि प्यूरिन रिच डाइट खाने से ही यूरिक एसिड जो है बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, मैदा का आइटम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चावल ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोक्स ले रहे हैं, शुगरी फूड जिसमें शुगर एडेड शुगर मिला हुआ है वो अगर आप ले रहे हैं, या कुछ फ्रूट जूस जो होते हैं जो कि मार्केटेड जो फ्रूट जूस है वो अगर आप ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, तो इन सब से भी आपका जो है ब्लड शुगर मतलब ब्लड का जो आपका यूरिक एसिड लेवल का जो है बढ़ने का चांसेस बना रहता है। एक और चीज कि हमारी बॉडी में भी हर सेल्स में जो होता है प्यूरिन होते हैं, और अगर वो सेल टूटेंगे और उनका जब डाइजेशन होगा बॉडी में, ऑटो डाइजेशन जो बॉडी में होता है, उस केस में भी आपका जो है यूरिक एसिड जो है बनता है ज़्यादा। जैसा एक एग्जांपल अगर हम बताएं तो अगर कोई कैंसर कीमोथेरेपी का पेशेंट है, अगर कीमोथेरेपी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शरीर में सेल्स टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और ये जो डैमेज होने के बाद जो डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड है। तो आप देखेंगे कि कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स में भी यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि अगर ये सपोज अगर ज़्यादा हो गया, मतलब अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, अब इसमें करना क्या है? तो करना दो ही चीज है आपको, आइदर एसिम्टोमेटिक में हम बांटते हैं या सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक में होता है कि इनका भले ही यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है,
बट इनको कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। इस केस में हम बोलेंगे पर्सन को कि बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा जो प्यूरिन रिच डाइट है वो मत लीजिए, कम कर दीजिए। और उसमें एक और चीज़ जो मैं मिस किया वो है कि बियर्स, विस्की और ये अल्कोहल, ये सब बहुत नोटोरियस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मतलब यूरिक एसिड जो है बढ़ा देते हैं और गाउट प्रिसिपिटेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी लें, प्लेंटी ऑफ जो है हाई फाइबर डाइट, रेशा युक्त जो है भोजन वो ज़्यादा करें। फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये रेशा युक्त, उसमें एक रोल आता है, उसमें चेरीज भी आप लें, उस साथ साथ विटामिन सी भी जो है आप ज़्यादा मात्रा में लें। बट यहाँ पे एक और चीज़ कि विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो उससे भी एक तकलीफ है कि उसके चलते जो है ऑक्सलेट स्टोन्स जो है बनने लगते हैं। तो ओवरऑल क्या करना है एसिम्प्टोमेटिक केस में? पानी बहुत ज़्यादा, प्यूरिन जो भी डाइट में है वो प्यूरिन मतलब एकदम नील डाइट लीजिए, प्यूरिन जिसमें मिनिमल हो या कम हो वो डाइट लें, बियर्स अल्कोहल ये सब ना लें। उसके बाद जो है आप कुछ वेट अगर ज़्यादा है तो वेट कम करें। उसके बाद लो डेयरी जो होता है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब स्किम्ड मिल्क जो है ये सब का यूज करें जिसमें फैट कम है। तो ये सब देखा गया है कि यूरिक एसिड को कम भी करता है। और विटामिन सी ले, चेरीज ले, ये इतने सारे आइटम्स हैं जो मैंने मेंशन किया, ये एसिम्प्टोमेटिक केस में है। अब बात करते हैं हम सिम्प्टोमेटिक, मतलब जिनको तकलीफ हुई। तो तकलीफ क्या हो सकती है? या तो जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में एक सामान्य जो रेंज से जो ऊपर बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल के फॉर्म में आपके जोड़ों में ये जाके बैठ जाता है, जम जाता है और वहाँ इन्फ्लामेशन करता है। उसमें भी प्रमुख जो जॉइंट्स हैं वो हैं आपके बिग टो जो होते हैं, हमारे जो बड़ी उंगली जो होती है पैर की वो, उसके बाद एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। तो इन सब में जाके ये जनरली जो है जम जाएगा और साथ में इन्फ्लामेशन शुरू कर देगा। फीवर भी आ सकता है आपको, काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द होगा, वो एरिया गर्म हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा और वो लाल हो जाएगा वो एरिया। अब इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आइस पैक देना है, बर्फ का सेक दीजिए और साथ साथ जो है कुछ पेन किलर्स खा के फिर रिलीफ कर लीजिए। जो अगर रिलीफ मिल गया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है अब आपके डॉक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि वेदर आपका जो यूरिक एसिड कम करने की दवा जो है कंटिन्यू चलेगी या यहीं पे बंद रहेगी। दूसरा एक कंडीशन आता है किडनी में। अगर आपका एक्सरे फाइंडिंग्स में और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में देखा गया कि जो किडनी में स्टोन्स है, पर्टिकुलरली यूरिक एसिड स्टोन्स अगर बन रहे हैं, अगर ये देखा गया और नेचर ऑफ स्टोन भी अगर पता चल गया तो इस केस में भी आपको एक यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग दिया जाएगा, मेडिकेशन दिया जाएगा। अब जो हम आते हैं कि अगर बहुत दिनों तक ये, सपोज एक बार आपको डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन फिर अटैक हुआ तो फिर अटैक हुआ, देन यू मस्ट टेक द मेडिसिन। अब आपको दवा लेना ही है, या किडनी में अगर स्टोन है तो आपको दवा लेना ही है। हालांकि बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और दवा लीजिए। और दवा में आते हैं, दो दवा आते हैं, एलोप्यूरिनॉल नाम से आते हैं और एक आते हैं फेबुक्सोस्टैट करके आते हैं। एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट दोनों एक ही तरीके से काम करता है, शरीर में यूरिक एसिड जो बनता है उनको कम कर देता है, बनना कम कर देता है। हालांकि देखा गया है कि फेबुक्सोस्टैट जो है इस दवा का जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी कम है इन कंपेयर टू द एलोप्यूरिनॉल। तो आजकल हम लोग ये फेबुक्सोस्टैट ही देते हैं। इसमें भी हालांकि एक चीज़ हम देखा गया है कि दोनों में लीवर जो है थोड़ा लीवर फंक्शन पे असर पड़ता है, लीवर पे असर पड़ता है इन दोनों दवाइयों से। और एलोप्यूरिनॉल से गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, पेट में जो साइड इफेक्ट है, पेट में पेट दर्द भी हो सकता है या पेट में डायरिया भी हो सकता है ये। और ये न्यूअर ड्रग है जो आपका फेबुक्सोस्टैट है, इट इज़ ए न्यूअर ड्रग और ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करता है और ये कम करता है आपके यूरिक एसिड लेवल को। अब ये एक और क्वेश्चन आता है, कितने दिनों तक चलता रहेगा? तो कितने दिनों तक चलता रहेगा ये आपका दवा, ये डिपेंड करता है कि सपोज अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको दवा डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला 6 मंथ के बाद और फिर देखा कि फिर बढ़ जा रहा है, तो उस केस में जो है कि आपको ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि आप उस ग्रुप में हैं अंडर एक्सक्रीटर्स में। मतलब आप भले ही प्यूरिन की डाइट जो है कम ले रहे हैं बट स्टिल आपका यूरिक एसिड जो है मतलब बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो जितना निकलना चाहिए था वो निकल नहीं पा रहा है और वो अंडर एक्सक्रीटर्स में आते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा कम करके रखना ही पड़ेगा और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये दवा चलेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।